नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, राजस्थान से आपका फिर एक बार मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे वानिकी पुरस्कार जो वन क्षेत्र में विशेष रूप से काम करने वाले लोगों या संस्थाओं को दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान करके आप इस वीडियो को देखें, सुने। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये ज़रूर कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत इसका मैसेज मिलेगा और आप इनसे लाभान्वित होकर जो भी आपके उद्देश्य हैं, मतलब कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सक्सेस होना है, तो ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। देखते हैं आगे। ये ऐसे कई प्रमुख वानिकी पुरस्कार हैं जो राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इससे पहले के वीडियो में एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हमने वन आवरण पर, वन संसाधन पर विस्तार पूर्वक बहुत बात की है कि किस किस प्रकार के वन किन किन कंडीशन में पाए जाते हैं राजस्थान में, और उनमें किन किन प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनसे क्या क्या प्रोडक्शन हमें प्राप्त होते हैं और वो कितने फ़ायदेमंद हैं, या उनके विकास के लिए हम क्या क्या योजनाएं बनाते हैं, या उनके विकास के लिए कौन कौन सी विदेशी संस्थाओं से हमें सहायता प्राप्त हुई है, उनका विकास उन विदेशी सहायताओं से हमने उसका बढ़ावा किया है। इन सब बातों के बाद लास्ट में यही होता है कि जो वृक्षारोपण के लिए विशेष कार्य किए गए लोगों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा, उन पर भी कुछ न कुछ हम चर्चा जरूर कर लें। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे वानिकी पंडित पुरस्कार। ये ऐसा पुरस्कार है जो किसी जिले में समग्र रूप से वृक्षारोपण कर रहे लोग हैं या वनों का विकास करने वाले किसी व्यक्ति अथवा संस्था को दिया जाता है। ध्यान दें दोस्तों कि किसी भी जिले में समग्र रूप से वृक्षारोपण करने और वनों का विकास करने वाली किसी संस्था अथवा व्यक्ति को दिया जाता है। यह दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है। ये ध्यान रखने वाली बात है, दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है जो किसी जिले के लोगों को दिया जाता है। दूसरा पुरस्कार है हमारा अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1994 में किया गया। अमृता देवी ने वृक्षों को बचाने के लिए एक समूह का नेतृत्व किया था, जिन्होंने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। यह राज्य का सबसे प्रतिष्ठित प्रथम राज्य स्तरीय पुरस्कार है। दोस्तों, ये हमें ध्यान ही है कि अमृता देवी ने किस प्रकार से अपने प्राणों को वृक्षों को बचाने के लिए आहूत कर दिए थे। तो हमारे प्रदेश का यह सबसे प्रतिष्ठित वनों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा है दोस्तों? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला पुरस्कार है वन प्रहरी पुरस्कार। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि ऐसा प्रहरी जो वनों की रक्षा करते हो उन लोगों को देने के लिए इसका नाम वन प्रहरी पुरस्कार रखा गया है। यह पुरस्कार वनों में अवैध जो वनों को काटने वाले लोग हैं उनको रोकने के लिए, या मान लीजिए वनों में जो आग लग जाती है उनके लिए, या वन क्षेत्र में वन्य जीव जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय जो कार्य करने वाली संस्थाएं हैं या समितियां हैं, उन लोगों को देने वाला ये पुरस्कार है। उसका नाम ध्यान रखना है दोस्तों, वन प्रहरी पुरस्कार। अगला पुरस्कार है वृक्ष मित्र पुरस्कार। यह राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए ऐसे वृक्षारोपण के क्षेत्र में तथा प्रतिभूमि विकास के लिए अन्य पक्षों में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो प्रदान किया जाता है, यह राष्ट्रीय सम्मान है। नेक्स्ट है वन पालक पुरस्कार।
पहले वाला था वन प्रहरी पुरस्कार, ये है वन पालक पुरस्कार। दोनों में अंतर ध्यान रखना होगा हमें। यह पुरस्कार वन विभाग में कार्यरत अफसरों, अधीनस्थ कर्मियों जो उस वन विभाग में काम करते हैं तथा अन्य श्रेणी के कर्मियों की अच्छी सेवाओं, उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये जो वन पालक पुरस्कार है सिर्फ वन विभाग के लोगों के लिए है, उनके अफसरों, अधीनस्थ कर्मियों और अन्य श्रेणी के कर्मियों के लिए, क्योंकि उनके द्वारा जो वनों के विस्तार को या रोकथाम के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनकी अहम भूमिका होती है। हम जो आमजन हैं उनमें योगदान यही है कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों का विनाश जरूर करते हैं, जलाने के लिए वनों को, पौधों को, पेड़ों को जरूर काटते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि उनकी जगह अगर एक काट रहे हैं हम पेड़, उसकी जगह 2 पेड़ जरूर लगाएं, ऐसा हम सोचते नहीं। लेकिन ये जो वन विभाग के लोग हैं, इन्होंने वन क्षेत्र जो हमारे जितने भी प्रकार के वन हैं, जो पहले हमने चर्चा की थी वीडियो में, किस किस प्रकार के वन हैं, उन वनों को संरक्षण देने के लिए वन विभाग विशेष रूप से कार्य करता है। यह पुरस्कार वन पालक पुरस्कार वन विभाग के लोगों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट पुरस्कार जिस पर हम बात करेंगे वो है वानिकी लेखन व अनुसंधान पुरस्कार। लेखन व अनुसंधान मतलब कुछ वनों के ऊपर लिखना हो या कुछ ऐसे शोध कर रहे हैं वन के लिए कि जिससे वनों का विस्तार हो या वनों के विस्तार के लिए लोगों में जागरूकता आए। इस पुरस्कार में क्या है, वानिकी क्षेत्र में मौलिक सृजनात्मक एवं अनुसंधान परक कार्य, जैसे पुस्तक लेखन हो, कोई लेख लिख रहे हो, कोई शोध पत्र लिख रहे हो, इनके लेखक अथवा अनुसंधानकर्ता को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह राज्य का तीसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है जो कि लेखन और अनुसंधान के लिए दिया जाता है। ध्यान रखना है मित्रों कि यह उन लोगों के लिए है जो मोटिवेशनल के लिए कुछ लिखते हैं कि वनों के लिए कुछ अच्छे लेख मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, या लोगों के जहन में वनों के प्रति कुछ उत्सुकता जगाने के लिए, या कुछ ऐसे अनुसंधान या रिसर्च जो वनों के बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, जैसे प्रदेश के लिए कम पानी में अधिक ग्रोथ होने वाली स्पीसीज का के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हो, या जिनकी ग्रोथ ज़्यादा हो, इस ढंग के कुछ रिसर्च हो रहे हो, उन लोगों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसी कड़ी में अगला है वन्य जीव सूचना पुरस्कार। वन्य जीव सूचना पुरस्कार वन्य जीवों को शिकार करने वालों की सूचना अथवा उनके बारे में वन्य जीव संरक्षण विभाग के अधिकारियों को सूचना देने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब कि कोई वन्य जीवों का शिकार कर रहे हों या उनके संरक्षण के लिए जो वन्य जीव विभाग, संरक्षण विभाग है, उनके अधिकारियों को सूचना देने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। राज्य में वन संवर्धन तथा वानिकी के क्षेत्र में 14 राज्य स्तरीय और 13 जिला स्तरीय वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं हर साल। तो इन पुरस्कारों का औचित्य यही है दोस्तों कि वनों और वन्य जीवों को बढ़ाने के लिए हम किस किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि लोग इनको संरक्षित करेंगे तो अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं हम इसका विशेष उपयोग कर पाएंगे और हमारी लाइफ में भी इनकी भागीदारी बहुत अधिक होगी। ये हमारे लिए बहुत हितकर होंगे, भविष्य में इनकी हमें बहुत आवश्यकता है। तो ये पुरस्कार देने के बाद भी सरकार चाहती है कि आमजन भी इनसे जुड़कर सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करें और लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में मोटिवेट करें या लोगों को बतलाएं कि वनों के आवरण की हमें कितनी आवश्यकता है। इसके लिए लोगों को जागरूकता प्रदान करने के लिए ये एक इंसेंटिव के रूप में ये पुरस्कार, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं लोग उनके लिए, संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनके लिए ये पुरस्कार राज्य सरकार ने निर्धारित किए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है
मित्रों, हम भी इस और कुछ न कुछ कार्य करते रहें, इसी के साथ, आशा के साथ मैं विश्वास करता हूँ आपको कि आप भी कुछ न कुछ ऐसे कार्य करें कि वृक्षारोपण के लिए जीवन में एक दो वृक्ष या पौधारोपण जरूर करें। यह नियम बना लें कि अपने आसपास, घर के आसपास या गांव में, शहरों में, जहाँ भी आप रह रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसा पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल भी करें कि आपको खुद को अंदर से आप काफ़ी खुशी महसूस होगी कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, लोगों के लिए कुछ करके जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।